हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत। ढेर सारा सुबह के 7 बज गए हैं और आप अभी भी बिस्तर के अंदर लेटे हुए हैं, तो जरा तशरीफ की टोकरी को उठाइए और कुर्सी मेज पे रखिए, बिकॉज पढ़ाई होती है आराम तलबी छोड़ के। आइए शुरू करते हैं 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स। पूरे दिन की सारी न्यूज जो है ये हम इसी वीडियो में करेंगे। आइए, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द बेस्ट करंट अफेयर वीडियो जो आपको नीड होगा। आइए शुरुआत करते हैं। ये आपने कल प्यारे 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 कमेंट्स लिखे थे, हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए थे। खालसा पंथ की स्थापना कब एग्जैक्टली करी गई थी, लोकसभा के स्पीकर कौन है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए, शाबाश। अब देखिएगा, शुरुआत करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने जा रहा है दोस्त बेंगलुरु में। आज तक एशिया में इतना बड़ा एयर शो कभी नहीं हुआ। प्रश्न ये उठते हैं दो, साहब एयर शो क्या होता है? देखिए, एयर शो में क्या होता है, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो हम अपना कुछ नहीं, शुद्ध भाषा में बताएं तो शक्ति प्रदर्शन। बस जब आपके पास में, मान लीजिए आपके पास असलहा रखे हुए हैं, आप मान लीजिए आप एक रिवॉल्वर रखे हुए हैं, तो आप शायद ही कभी कोई इंसान रिवॉल्वर चलाता हो, लेकिन टी शर्ट के ऊपर ऐसे रखते हैं कि दूसरों को दिखता रहे, माने दूसरों को दिखे कि हमारे पास क्या है, हमारी शक्ति क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉरेन डिप्लोमैट्स को बुलाते हैं, हम अपने जो हमारे नेशन की पॉपुलेशन है उनको बुलाते हैं और उनके सामने हम अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे अपने जो नेशन के लोग हैं उन्हें गर्व फील होता है कि अरे बाप रे, ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास हैं, और दूसरे जो लोग होते हैं बाहर के लोग, उनको लगता है अरे भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें इनके पास हैं। और दूसरा जो इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, एक इसका इकोनॉमिक एंगल भी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीजें हैं जो इंडिया बना रहा है, तो वियतनाम सोचेगा या फिलीपीन सोचेगा यार ये तो बड़ी अच्छी मिसाइल है, तो हमारे भी काम आ जाएगी, या ये तो बड़ा अच्छा फाइटर जेट है, या ये तो बड़ा अच्छा हेलीकॉप्टर है, तो हमारे भी काम आएगा। तो उससे हमको ऑर्डर्स मिलते हैं, तो इससे जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। तो ये पर्पस होते हैं कि क्यों आखिरकार इसको हम लोग करते हैं। तो इस बार कहां हो रहा है? बेंगलुरु में हो रहा है। आइए चलिए, तो ये हमने देख लिया, और इसका थीम जरूर याद रखिएगा, बड़ी प्यारी थीम है, रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये है। फिर देखिएगा, इनॉग्रेशन ऑफ जम्मू रेलवे डिवीजन, ये बड़ी चीज है। जितने भी रेलवे के स्टूडेंट्स हैं 100% आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा। सुनो होता क्या है। देखिए, भारत में ना कुल मिलाकर के रेलवे का ऑपरेशन कैसे होगा, तो भारत में क्या किया गया है, कुल मिलाकर के पूरे भारत में कितनी रेलवे जोन है, कुल मिलाकर के भारत में रेलवे जोन की बात करी जाए तो 17, पूरे भारत को 17 रेलवे जोन में बांट दिया गया है। ये कुछ इस प्रकार होता है, जैसे एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, फिर इसके बाद एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो ऐसे करके फिर यहां पर से मध्य कमान हो गया, तो ऐसे करके फिर ये अलग अलग जगह, ऐसे करके तो कुल मिला के 17 रेलवे जोन्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए अब एक जोन में तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, तो फिर क्या करते हैं, हर जोन के नीचे आता है डिवीजन। जैसे आप कंट्री को समझो, कंट्री में स्टेट होता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव होते हैं। तो आपने देखा, बड़ा लेवल, उससे छोटा लेवल, उससे छोटा लेवल, तो सबसे छोटा लेवल होता है जैसे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा कई सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं एक डिवीजन में, तो और डिवीजन, कई सारी डिवीजन आती हैं एक जोन में, बिल्कुल वैसे ही चलता है ये। तो हमारे देश में 17 जोन है, हर जोन के अंदर एक डिवीजन आती है, तो ये क्या हो जाता है, कुल मिला के कितनी डिवीजन होती है, 70 डिवीजन होती है। इनफैक्ट 70 से भी ज्यादा ही है, 71 72 के आसपास है, 70 से ज्यादा डिवीजन है। तो दोस्त, जब अब मैं ये न्यूज बोलता हूं कि इनॉग्रेशन ऑफ जम्मू रेलवे डिवीजन, तो अब आप समझ गए होंगे कि एक नई रेलवे डिवीजन खोली गई है। इसका मतलब पक्का ये किसी ना किसी जोन के अंतर्गत आती होगी, राइट? ठीक है, तो अभी मोदी जी ने खोला है, नई डिवीजन है ये, और इसमें, और अगर कोई डिवीजन खोली गई है तो पक्का इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट आते होंगे, है ना? बस अगला सवाल यही आएगा एग्जामिनर का। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये सारे रेलवे स्टेशन अब इस डिवीजन के अंदर आएंगे। देखिए, आपने एक चीज सुनी होगी, डीआरएम, एक रेलवे की बहुत बड़ा ऑफिसर होता है डीआरएम। तो डीआरएम का फुल फॉर्म क्या हो गया? क्या? डिवीजनल रेलवे मजिस्ट्रेट। तो वो डिवीजन, पूरी डिवीजन का मुखिया होता है वो, समझे? और डिवीजन कितनी है? 70, माने पूरे देश में 70 के करीब डीआरएम होंगे, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, आइए, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आ रही है, पहला जल्लीकट्टू इवेंट हो रहा है 2025 का। देखो, जल्लीकट्टू वर्ड कैसे आया है? कल्लीकट्टू से। कल्ली का मतलब जानते क्या होता है? सिक्के। तो पहले क्या होता था? स्वयंवर। महाभारत में आपने देखा होगा, स्वयंवर होता था जिसमें अर्जुन ने बाण चलाया था और मछली की आंखों में लगाया था तीर।
तो बिल्कुल वैसे ही क्या होता है, तमिल में साउथ में कल्ली कट्टू हुआ करता था। कल्ली का मतलब होता है सिक्के। तो इसमें होता क्या था कि एक बढ़िया युवक जो है, काफी ताकतवर सा युवक जो है, उसको सारे राजकुमारों को बुलाया जाता था और सारे राजकुमारों को बुला करके बोला जाता था कि ये हमारी राजकुमारी है, अब जो भी अपने सामर्थ्य का और अपना शक्ति प्रदर्शन सबसे बेहतरीन करेगा, उससे हमारी राजकुमारी का अगर मन करेगा तो वो विवाह विवाह करेंगी। तो अब इसमें क्या होता था, अब सर कल्ली कट्टू मतलब सिक्के की बात यहां कहां से आई? देखिए क्या हुआ, तो ये लोग ना बुल को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो बुल को टेम करने की कोशिश करते थे, बुल का सिर हम्प पकड़ के, हम्प का मतलब होता है कूबड़, यहां पर ये जो चीज होती है इसको कूबड़ बोलते हैं, इसको पकड़ के लंबे समय तक रोक कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो वहीं से ये खेल का प्रारंभ हुआ, जिसको कल्ली कट्टू बोलते थे, अब इसको जल्ली कट्टू बोलते हैं। और ये बहुत पुराना है, प्राचीन है, 2500 BC से। संगम लिटरेचर में भी हमको इसके साक्ष्य मिलते हैं, इतना पुराना है ये कहां का होता है, तमिलनाडु का। तो भारत में ना इसको सबसे पहले ये चलता चला आ रहा था प्राचीन काल से, अंग्रेजों ने भी इसको बंद करने की कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया। साल 2006 में इंडिया में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। ईयर 2006 में इंडिया में इसके ऊपर बैन लगा दिया गया और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, काफी कुछ हुआ, लेकिन बाद में इसको तमिल की जो सरकार है उसने इसको बैन को हटा दिया। तो अभी क्या है, पहली बार इसको 2006 में बैन लगा दिया गया था, तो अभी 2025 का पहला जल्लीकट्टू जो है ये शुरू हो गया है। तो जल्लीकट्टू आपसे पूछेगा बताओ भाई कहां होता है, तो हम आंसर क्या देंगे, तमिलनाडु में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये पूरा जल्लीकट्टू है ये। आओ फिर देखिएगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025। ये बड़े अवार्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, जो फिल्म एंड टेलीविजन दोनों चीजों में दिए जाते हैं। इसकी स्थापना कैसे हुई थी, 1943 में ना कुछ जर्नलिस्ट थे, हॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड आप जानते हैं जैसे बॉलीवुड वैसे हॉलीवुड यूएस में, तो हॉलीवुड मूवीज की कुछ न्यूज होती थी। तो होता क्या था ना कि कुछ जर्नलिस्ट ऐसे थे जो बड़े फेवरेट, जो उनके फेवरेट स्टार्स होते थे, खाली उन्हीं की न्यूज सबको बताते थे। तो कुछ जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे जिनका मन था कि नहीं, हम सच्चाई जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएं, माने सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन सबके बारे में बताएं। तो उन लोगों ने एक मैगजीन शुरू करी 1944 में, 1943 में। फिर क्या हुआ, एक साल बाद सबको न्यूज पता चली, सारे पूरे वर्ल्ड में वो उनके खबरें प्रकाशित होने लगी, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा था कि रियल न्यूज पता चल रही है। तो 1944 में उन्होंने बोला कि अब अच्छा, अब जिस न्यूज को या जिस एक्टर की खबरों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है ना, हम उसको अवार्ड देंगे। तो वहीं से 1944 में पहली बार ये अवार्ड दिया गया और 1945 में पहली बार इसको प्रॉपर ऑफिशियल कर दिया है कि हां अब हम ये हर साल करेंगे। तो वहीं से शुरुआत हुई गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की। तो इस बार इसका 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है ये। और इस बार किसको, देखो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी में मिलता है, लेकिन आपको खाली मतलब है मेन मूवी वगैरह का। तो एक फ्रेंच फिल्म है एमिलिया पेरेज, इसने इस बार का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया ये। एमिलिया पेरेज फ्रेंच मूवी है, इसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। और इसके बाद बात करेंगे तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसको दिया गया है, ब्रैडी कॉर्बेट। हमारे वहां कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इन्हीं से नाम याद रख लिए, ब्रैडी कॉर्बेट। और मूवी का नाम है द ब्रूटलिस्ट, इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट फिल्म किसको दिया है, एमिलिया पेरेज को मिला है बेस्ट मूवी का अवार्ड। हमारे इंडियन डायरेक्टर थी, उनकी भी मूवी गई थी, पायल कापाड़िया, उनकी भी मूवी गई थी ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ये भी नॉमिनेट हुई थी 2 कैटेगरी में, लेकिन अफसोस अवार्ड नहीं जीत पाई। क्या, अच्छा एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, क्या हमने, इनफैक्ट ये भी छोड़ो, बता देता हूं आपको, उसी में होमवर्क दूंगा। 2023 में हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में और एक पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए हमने भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है 2023 में। आपका छोटा सा होमवर्क ये है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वो कौन सी मूवी और वो कौन सा गाना था जिसके लिए हमने ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में जीता था। ठीक है, चलिए, तो ये है बेस्ट, ये सब है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको सीधे याद रखना है खाली मूवी का नाम जो मैंने आपको बताया है, और इसमें क्या क्या आ जाएगा, बेस्ट पिक्चर ड्रामा में कौन सा आया है, इसके बाद फिर आपको और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड, ये आप कह सकते हैं ये आएगा एग्जाम में, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एग्जाम में आएगा, एंड दैट्स इट। बाकी फ्रेंच मूवी जो हमने आपको बताया, बेस्ट फिल्म नॉन इंग्लिश फिल्म, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है इसलिए ये 4 याद कर लेंगे, इसके बाद एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर देखिएगा लियोनेल मेसी, सॉरी रोनाल्डो फैंस, आपको थोड़ा सा यहां पर निराश होना पड़ेगा। हाँ जी, रोनाल्डो के पास रिकॉर्ड है सबसे जल्दी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स 10 मिलियन से ऊपर कर ले जाने का, लेकिन ये अवार्ड तो जो है ये रिकॉर्ड लियोनेल मेसी ने बनाया। तो लियोनेल मेसी पहले इंटरनेशनल मेन फुटबॉलर बन गए हैं जिन्हें यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है।
इसके पहले 2022 में यह अवार्ड सिर्फ एक महिला फुटबॉलर को मिला है और किसी को नहीं मिला, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर है कि किसी पुरुष फुटबॉलर को आज तक ये अवार्ड मिला हो। तो इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट साहब ने, जिनका नाम क्या है, जो बाइडेन, जो कि अब जाने वाले हैं, और ये अभी जनवरी एंड से ही दूसरे प्रेसिडेंट साहब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कार्यभार संभालेंगे, तो इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसके पहले इनको अवार्ड दिया गया है, यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इनको दिया गया है। ये एक बड़ा अवार्ड है। इसके पहले किसको मिला था 2022 में? मेगन रैपिनो को यह अवार्ड मिला था। इसके अलावा यह अवार्ड कोई नहीं पा पाया है आज तक। ये क्या नाम है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। फिर देखिएगा देवजीत सैकिया, ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन रहे हैं। देखिए आपको पता है कि जय शाह साहब जो है इनका प्रमोशन हो गया है। एक और होमवर्क लीजिएगा, आईसीसी के चेयरमैन कौन आ जाएंगे इस समय, ये बताइएगा। आईसीसी के चेयरमैन कौन है इस समय? तो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी की बात करेंगे अगर, तो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन थे? जय शाह। ठीक है, अब उनका प्रमोशन हो गया, ठीक, तो ये जगह खाली हो गई। तो देवेंद्र सैकिया को बनाया गया था, देवजीत सैकिया को बनाया गया था इंटरिम सेक्रेटरी, मतलब कुछ टाइम के लिए आप कर लीजिए, फिर हम लोग इलेक्शन करेंगे जनवरी में, फिर देखेंगे। साहब इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन ही नहीं भरा किसी ने, नॉमिनेशन खाली देवेंद्र सैकिया जो थे इन्होंने ही खाली नॉमिनेशन भरा और किसी ने नॉमिनेशन ही नहीं भरा। तो फिर क्या किया गया, क्योंकि और नॉमिनेशन ही नहीं आए तो अपने आप ही इनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया। तो अब यही परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। आइएगा, देख लिया आपने। चलिए फिर देखिएगा बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई। आपको लग रहा होगा अरे ये वाली तो भूरी जो तितली है तो हमने भी देखी है। नहीं, ये बहुत रेयर है, आपने पूरी भूरी देखी होगी। ऐसा ब्राउन बैंड्स बहुत रेयर है और ये एक पर्टिकुलर जगह पे मिलती है, सिर्फ त्रिपुरा में। आज से 3 साल पहले स्पॉट करी गई थी, फिर स्पॉट करी गई है ये। तो ये इसने न्यूज बनाई है, इसने ये इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए मुझे पहले 2022 तक का स्पीशीज की न्यूज नहीं इंपॉर्टेंट लगती थी, फिर एक दिन क्या हुआ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम जो होता है सीजीएल, इसमें क्या हुआ, एकदम एग्जामिनर पता नहीं क्या हुआ, पगला गया। एग्जामिनर ने यही पूछ लिया कि एक प्रकार की बटरफ्लाई होती थी, वो मिजोरम में खाली मिलती थी। बोल दिया बताओ इस बार कहां मिली है वो, तो मिजोरम। तो वहां से पूछ लिया। तब से हमें ऐसी स्पीशीज को कभी कभी नजर में रखना होता है। तो यह है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई त्रिपुरा। ऐसे 3 रंग है, देखो ये सफेद, भूरा, फिर भूरा, 2 ही हुए यार ये, बट ठीक है। तो त्रिपुरा में मिली है ये हमको बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, और कुछ नहीं देखना है इसके आगे आपको, बस इतना सा देखना है बस। ठीक है, आइए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आते हैं हम हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर इसको ज्वाइन करिएगा, बहुत खास है ये। आइए सवाल देखते हैं। कौन सा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया 2025? ये कहां होने वाला है? तो ये दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद? द आंसर इज ये बेंगलुरु में होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कौन से रेलवे लिंक को जम्मू रेलवे डिवीजन में कवर किया जाएगा? तो ये उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे डिवीजन, और ये नई रेलवे डिवीजन खुली है। कितने जोन है इंडिया में? 17 रेलवे जोन है इंडिया में। फिर बात करेंगे जल्लीकट्टू गेम कौन से राज्य से है? ये आता है हमारे तमिलनाडु राज्य से आता है हमारा जल्लीकट्टू गेम। ठीक है, फिर देखते हैं बेस्ट फिल्म अवार्ड कौन जीता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में? तो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है किसको? एमिलिया पेरेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन से प्लेयर को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है? तो ये मिला है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आंसर लियोनेल मेसी। फिर किसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए कौन सी इंडियन मूवी गई थी? तो ये गई थी ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ये आ जाएगी। फिर कह रहा है देवजीत सैकिया जो है इनको क्या बनाया गया है? तो ये जो जय शाह साहब थे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी, वो बनाया गया है। छोटी सी बात हम आपसे और पूछेंगे। अब आपको बताना है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, ये आपका होमवर्क है। एंड प्लीज जरूर होमवर्क करना, बहुत अच्छा लगता है हमको कि आप लोग बहुत अच्छे होमवर्क देते हैं, आंसर देते हैं। लेकिन आपको पता है एक दिन में इस वीडियो को तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स देखते हैं। 10,000 में पता है आंसर सिर्फ 100-200 करते हैं। विश्वास मानो मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को आपको होमवर्क में देता हूं जो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इतनी चीजें बता रहे हैं, एक वर्ड और बोल रहे हैं, मेरा क्या ही जाता है। लेकिन दोस्त जब आप खुद से एफर्ट करके ढूंढते हो ना, वो चीज आपके दिमाग में बस जाती है। इसलिए हम आपको होमवर्क देते हैं, इसलिए जरूरी होता है। तो दिन में 10,000 लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन 200 लोग आंसर करते हैं। माने अगर आप देखोगे ना, तो ये तो यार मतलब 2% हुआ खाली, 98% लोग नहीं करते हैं। आप शायद नीचे जाकर के खाली आंसर देख लेते होंगे, आपको लगता होगा अरे ठीक है हमें भी आंसर पता चल गया। ट्रस्ट मी, वो जो 2% लोग हैं ना जिन्होंने जा करके सर्च किया है, आपको आंसर पता चला है लेकिन उनके दिमाग में छप गया है। चॉइस आपकी है। समय वैसे तो इतना तो होगा ही कि आप 2-3 मिनट अपने को दे सकें और इफेक्टिव हो जाएगा, विश्वास मानिएगा। आइएगा नाटू नाटू, अरे यार यही तो होमवर्क दिया था। नाटू नाटू सॉन्ग जो है RRR मूवी से, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड कब मिला?
2023 में मिला है इसको। जल्लीकट्टू गेम बैन पहली बार कब हुआ था? 2006 में पहली बार जल्लीकट्टू को बैन किया गया था। पहली फीमेल फुटबॉलर कौन है जिनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला है? ये आ जाएंगी हमारे पास में, मेगन रैपिनो। ऑलराइट, फिर बात करेंगे दैट्स इट करने की। और हाँ, एक बहुत खास बात यार, आज है कामयाबी की बात। माने आज रात में देखो दो बातें करेंगे। एक तो आप लोगों ने अब तक किताब ऑर्डर कर ली होगी, ये है करंट अफेयर्स वाली किताब। जिन लोगों को भी ना 2023 का पूरी करंट अफेयर्स की बुक चाहिए होगी, आप लैब के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप इसको जरूर ऑर्डर कर दीजिएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, और दूसरी बात यह है कि आज 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 जिन लोगों को भी हमसे लाइव पढ़ना होगा, आप सब लोग यहां पर आइएगा। 10 बजे के सेशन में हम लोग लाइव क्लास करते हैं एंड बहुत मजा आती है। ट्रस्ट मी, दिन की ना सबसे खूबसूरत सी चीज आपको मेमोरी रहेगी वो जो आप 10 बजे हमारे साथ यहां बिताएंगे, लाइव होता है। अब आते हैं कामयाबी की बात। देखिए, आज रात में 8 बजे ना एक बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, बहुत राजदुलारा सा एक इवेंट है, और उसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं, ये तो देखिए वेबसाइट हो गई हमारी लैब की, और ये आ गया एसएससी लैब का यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे जब आप आएंगे तो आप आएंगे और आप पाएंगे क्या कि यहां पर आएंगे लाइव में, और यहां भी पाएंगे कि देखिए ये एक इवेंट है, इसको सब लोग जरूर से ज्वाइन करेंगे। आज रात में 8 बजे है ये, 8 तारीख को 8 बजे है ये जरूर से अटेंड करिएगा। इसमें बहुत प्यारी चीज होगी इसमें, ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी चीजें आएंगी, तो इसको जरूर से आज ही ज्वाइन करिएगा रात में 8 बजे लाइव, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अभी से जाकर के इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा अपने पास में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।